हेलो एवरीवन, डे 38 ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 38 डेज और गाइज आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टोरी। ओके गाइज, यानी स्टोरी क्या है, तो मैं आज आपको एक स्टोरी बताऊंगा और स्टोरी गाइज बहुत ही बेहतरीन है। उस स्टोरी को सुन के शायद आप इमोशनल भी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, और गाइज ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो लिसनिंग पावर हो वो अच्छा हो। ओके गाइज, यानी कहने का मतलब क्या है गाइज, फॉर लिसनिंग पावर। ओके, आज का जो स्टडी है गाइज ओनली क्या है, लिसनिंग पावर के लिए। यानी गाइज जो भी चीज़ इंग्लिश होती है उसको हम लोग को सुनने में भी क्या बहुत ज़्यादा आनंद आता है, या फिर कह सकते हैं गाइज वो आनंद तभी आएगा इंग्लिश में कोई भी चीज़ सुनेंगे जब तक उसको हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक वो सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए गाइज कोई भी इंग्लिश स्टोरी को या फिर कोई इंग्लिश न्यूज़ को कैसे सुनना है, क्या सुनने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा और उसको सुन करके फिर आपको समझना। ओके, और मैं आपको अच्छे से स्टोरी को समझाऊंगा भी। ओके दोस्तों, इसलिए गाइज आपकी लिसनिंग के लिए गाइज इंग्लिश बोलने से ज़्यादा बेटर है कि आप पहले उसको सुने और सुन करके समझें, उसके बाद गाइज आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके, सो गाइज आपके लिसनिंग के लिए क्या आज मैं आपको लिसनिंग पावर के लिए स्टोरी बताऊंगा। ओके, तो चलिए गाइज वो स्टोरी क्या है उसको सीखते हैं। सो गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, और गाइज इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइज आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं स्टोरी। ओके, फॉर लिसनिंग पावर। तो गाइज सबसे पहले क्या है, हेडिंग कर देते हैं स्टोरी। अब ये स्टोरी किस टॉपिक पे है आपको ये लास्ट में पता चलेगा। ओके, इसलिए गाइज क्या सिर्फ स्टोरी कर दी है हेडिंग, ठीक है। और गाइज मैं आपको स्टोरी पढ़ते जाता हूँ, ठीक है, और वो आपको डिस्प्ले पे भी यहाँ पे लिखाते हुए जाएगा, जिससे कि आप भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए तो स्टोरी क्या है वो पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। क्लियर है गाइज? फिर मैं इसका हिंदी भी बताऊंगा, इसका मीनिंग भी बताऊंगा। क्लियर है? तो देखिए गाइस इसका स्टोरी क्या है उसको देखते हैं। ओके, तो गाइस स्टोरी है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ गर्ल, शी वाज वर्किंग इन अ बुक स्टोर। मैनी पीपल यूज्ड टू विजिट द स्टोर एवरी डे टू बाय द बुक्स। वन डे अ बॉय केम देयर, he saw the girl and fell in love in first sight, but the boy was unable to express the love for the girl. He could not tell her that he loves her a lot. He comes every day. Day passes, month passes, and finally he thought that I am failed in love because I can't tell her. He did suicide. When the girl heard the news of the boy's death, she went to his home. She saw that all the books bought by the boys are sealed packed and kept in an almirah. She began to cry because she also loved to the boy a lot. She used to give a love letter to the boys in each book, but unfortunately, the boy never opened any book. The girl also died. Okay, guys, ये था क्या, ये स्टोरी था। ओके, जैसा कि आपको यहाँ भी अब लिखा गया होगा। ओके, अब गाइज देखिए इसका मैं आपको हिंदी भी समझाते चाहता हूँ ये स्टोरी क्या है। ओके, और गाइज ये स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है। ओके, तो देखिए गाइज मैं आपको इसका हिंदी समझाते जाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो देखिए पहला लाइन क्या है गाइज, क्या, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल। ओके, क्या कर रहा है कि एक बार की बात है, देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी। एक बार की बात है, एक लड़की थी, ठीक है। शी वॉज वर्किंग इन अ बुक स्टोर, वह एक किताब की दुकान में काम करती थी, पुस्तक बेचने वाली दुकान में काम करती थी। ओके, मेनी पीपल यूज टू विजिट द स्टोर एवरी डे टू बाय द बुक्स। और बहुत सारे लोग, कई लोग उसकी दुकान पे जाया करते थे किताबों को खरीदने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है कि वन डे अ बॉय केम देयर, एक दिन वहां एक लड़का आया। इन क्या, जिस दुकान में, जिस किताब की दुकान में लड़की काम करती थी वहां पे बहुत सारे लोग आया करते थे बुक को खरीदने के लिए। और एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का उसकी दुकान पे आया। ओके, अब क्या है, ही सॉ द गर्ल एंड फेल इन लव इन फर्स्ट साइट। और वह लड़का जो उसके लड़की की दुकान पे आया तो लड़का ने पहली ही नजर में उसको देखा और पहली ही नजर में वो अपना दिल दे बैठा। यानी कहने का मतलब क्या, लड़का ने उस लड़की को देखा और पहली ही नजर में उस लड़का को उस लड़की से मोहब्बत हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ है।
चलिए तो क्या है, बट द बॉय वॉज अनेबल द एक्सप्रेस हर लव फॉर द गर्ल। ओके, अब देखिए गाइस, कह रहा है कि लेकिन जो लड़का था वो अपना प्यार को इजहार करने में क्या असफल हो जाता है। यानी गाइस क्या, वो लड़का ये बता नहीं पाता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, उस लड़की से वो बोल नहीं पाता और मन ही मन वो अंदर ही अंदर रखता है। उसको डर लगता है कि आगे कहीं क्या हो जाए, लड़की का सामने से क्या रिप्लाई आएगा। इन सारी चीज़ों को सोचते सोचते क्या होता, वो एक्सप्रेस नहीं करता अपने प्यार को उसके प्रति, क्या इजहार नहीं कर पाता। ओके, और मन ही अंदर अंदर दबाए रहता है। और आगे क्या है, क्या ही कुड नॉट टेल हर दैट ही लव्स हर ए लॉट, और वह यह नहीं बता सका उस लड़की को कि मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ओके, ही कम्स एवरी डे, और वह लड़का डेली उसकी दुकान पे आता था किताब को खरीदने के लिए। उसका बहाना था सिर्फ लड़की को देखना। ओके, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, वो बोल नहीं पाया, उससे इजहार नहीं कर पाया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। डेली आता था किताब की दुकान पे और एक किताब खरीद करके लेके चला जाता था। ओके, और आगे क्या है देखिए, तो आगे क्या कह रहा है गाइस, हाँ, ही कम्स एवरी डे, यहाँ तक तो हो गया है। नेक्स्ट क्या है, डे पासेस, मंथ पासेस एंड फाइनली ही थॉट दैट आई एम फेड इन लव बिकॉज आई कांट टेल हर। अब देखिए, दिन बीतता गया, महीना बीतता गया, और लड़का डेली आता, बुक खरीद के जाता, आता और जाता, ऐसे करके डेली इनके अब दिन बीतता गया, महीना बीत गया, और फाइनली अंत में वह लड़का सोचा कि मैं अपने प्यार को इजहार करने में क्या अनेबल हो गया, असफल हो गया। ओके, यानी क्या, मैं अपने प्यार को इजहार नहीं कर सकता हूँ, और वो सोचता है कि मैं क्या इसमें फेल हो गया है अपने लव में। क्यों? बिकॉज आई कांट टेल हर, क्योंकि मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। ओके, लड़का मन ही मन सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं अपने प्यार में क्या फेल हो गया हूँ, क्योंकि मैं उसको बता नहीं सकता। उसमें उतना हिम्मत नहीं रहता कि वो बता सके लड़की को। ओके, आगे क्या है, ही डिड सुसाइड, और जाके लड़का क्या करता है, वो सोचता है कि चलो हम प्यार में क्या फेल हो गए, हम उसे बता नहीं सकते, और अंत में लड़का क्या करता, सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता, मर जाता है। ओके, उसके बाद क्या, व्हेन द गर्ल हियर्ड द न्यूज ऑफ द बॉयज डेथ, और जब लड़की, जो किताब की दुकान में लड़की काम करती थी, वो लड़की जब उस लड़के की मौत की खबर को सुनी तो वो क्या हुआ, आगे देखते हैं। ठीक है, जब लड़की ने उस लड़के की मौत की खबर को सुनी, ही वेंट टू हिज होम, तब वह लड़की दौड़े दौड़े भागे भागे से उस लड़के के घर गई, उस लड़के के घर गई जो लड़का डेली उसके यहाँ आता था। He saw that all the books bought by the boys are sealed, packed and kept in an almirah. ओके, उसके बाद जब वो लड़की उसके घर पे गई तो वो लड़की देखती है कि वह जो लड़का है डेली जो बुक खरीदता था, न्यू बुक्स जो डेली खरीदता था, वो सारा का सारा बुक है एक अलमीरा में, कोने में, सारे अलमीरा के ड्रॉ में क्या था, बुक सजा करके ऐसे ही रखा हुआ था, सील पैक, वो थोड़ा सा भी ओपन भी नहीं करता था। जैसे ही बुक लिया उसी तरह न्यू सील पैक बुक जाके अलमीरा में रख देता था। वो लड़की जब उसके घर पे आई तो वो देखती है कि सारा का सारा बुक है सील पैक है और इस तरह अलमीरा में रखा हुआ है। ओके, शी बिगेन टू क्राई बिकॉज शी ऑल्सो लव्ड द बॉय ए लॉट। अब देखिए क्या कर रहा है, वह भी लड़की बहुत ज्यादा चीख चीख करके रोने लगी। वह रोने इसलिए लगी क्योंकि वह लड़की भी उस लड़के से मोहब्बत करने लगी थी, लड़की भी उस लड़के से मोहब्बत करती थी। ओके, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि सी यूज टू गिव ए लव लेटर टू द बॉयज इन ईच बुक, और वह लड़की जो है, जो लड़का डेली आता था किताब खरीदने के, उस लड़के के बुक में लड़की भी डेली क्या एक एक लव लेटर, एक प्रेम पत्र उसमें डाल देती थी। ओके, लड़की को भी हिम्मत नहीं था कि उस लड़के को बोल सके कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ओके, और लड़की भी क्या करती थी, जो लड़का बुक खरीदता था उसके प्रत्येक बुक में वो अपना एक लव लेटर डाल देती थी। ओके, चलिए आगे क्या होता है देखिए, कह रहा कि बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से, द बॉय नेवर ओपनड एनी बुक, लेकिन बदकिस्मती से वह लड़का कोई भी किताब को खोला नहीं। अगर किताब खोलता तो ना ही लड़का मरता ना ही लड़की मरती। ओके, क्योंकि उसको भी पता चल जाता, लेकिन बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, वह लड़का क्या किया, कोई भी किताब को नहीं ओपन किया, उसी तरह सील पैक को ही अलमीरा में रख दिया करता था। द गर्ल्स ऑल्सो डाइड। ओके, द गर्ल ऑल्सो डाइड, और अंत में क्या, लड़की भी मर गई क्योंकि लड़की भी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। क्लियर है गाइस? आई होप कि दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए गाइस, अब ये जो स्टोरी मैंने अभी आपको बताया है, इसी से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन का आंसर आपको करना। ओके, जो स्टोरी मैंने बताई, इसी स्टोरी में से आपको आंसर को
खोजना है। ओके, अगर आप स्टोरी समझ गए हैं तो आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बना सकते हैं। ओके, और गाइस इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक कोई होगा, नहीं समझ में आए तो मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन रहा कि व्हाई डिड द बॉय डू सुसाइड। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द बॉय डू सुसाइड, यानी लड़के ने आत्महत्या क्यों किया। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड द गर्ल बिगिन टू क्राई व्हेन शी हियर दैट द बॉय हैज डाइड। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है कि लड़की ने रोना शुरू क्यों किया, जब उसने सुनी क्या कि लड़का मर गया। यानी क्या, जब लड़के की मौत की खबर को सुनी तो लड़की क्यों रोने लगी, बिकॉज द गर्ल्स ऑल्सो लव टू द बॉय अ लॉट, क्योंकि लड़की भी उस लड़के से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गिव अ सुटेबल टाइटल और नेम टू द स्टोरी। ओके, अब गाइस क्या करना है, इस स्टोरी का आपको, मैंने सिर्फ हेडिंग क्या क्या था, स्टोरी, आपको क्या करना है कि इस स्टोरी का एक अच्छा सा नाम देना, सुटेबल टाइटल, यानी ये जो स्टोरी है ये किस चीज से रिलेट कर रहा है, इसके आधार पे आपको क्या करना है, एक सुटेबल टाइटल देना। ओके, चलिए ये तीनों क्वेश्चन गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में करें तो मैं आपको आंसर भी वहां पे कर दूंगा। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड